Hello bachcho, let's read the question. Iron plus 2 is one of the most important oxidation state and salts are called ferrous salt. Most of the iron plus 2 oxidation states salts are pale green and contain FeH2O6 plus 2 ions. Iron plus 2 compounds are easily oxidized by air and are so difficult to obtain pure Fe2 plus which forms many complexes like K4FeCN6. FeSO4 is used in Brown ring test for nitrates and nitrites. In this test, a freshly prepared FeSO4 solution is mixed with solution containing NO2 negative or NO3 negative and the concentrated H2SO4 is run down the side of the test tube. If the mixture gets hot or is taken, first, the brown color disappear. Second, NO is evolved. Third, a yellow solution of Fe2SO4 whole 3 is formed. Option A 1 2 3 correct, option B 1 3 correct, opशन सी 2 3 करेक्ट एंड ऑप्शन डी ओनली 1 करेक्ट. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दो पार्ट में, पहला हमें पैराग्राफ गिवन है और दूसरा पार्ट में हमें क्वेश्चन पूछा है. तो पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि जो आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है और इस ऑक्सीडेशन स्टेट के सॉल्ट को हम कहते हैं फेरस सॉल्ट. और ये जो +2 वाले सॉल्ट्स होते हैं ये पेल ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें आपको ये कॉम्प्लेक्स आयंस देखने को मिलेगा. इसके साथ ही साथ जो Fe2+ कंपाउंड होते हैं ये एयर में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिस वजह से हमें +2 जो फॉर्म होता है आयरन का इसको ऑब्टेन करने में प्रॉब्लम होती है और ये कई डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जैसा कि हमारा ये एक कॉम्प्लेक्स है. नाउ फर्दर क्या कह रहा है कि जो FeSO4 है यानी कि जो हमारा आयरन सल्फेट है यहाँ पे वो उसे हम यूज करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट में फॉर नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. और इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, सोल्यूशन जिसमें NO2 माइनस और NO3 माइनस आयंस होते हैं. और फिर इस जो मिक्सचर इन सोल्यूशंस का उसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है साइड से डालते हैं उस टेस्ट ट्यूब में ना. अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस मिक्सचर को हीट कर दें या फिर हम उसको शेक कर दें तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा या क्या आपको नया प्रोडक्ट मिल रहा है. तो यहाँ पे हमें बताना है 1 2 एंड 3 इनमें से कौन सा रिगार्डिंग होगा इस क्वेश्चन के. सो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट को हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट इसे नाइट्रेट कंफर्मेटरी टेस्ट भी कहते हैं. सो नाइट्रेट यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट होता है NO3 माइनस और दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट. अगर हम ये पता कर ले कि इस टेस्ट में क्या होता है देन हम इसके अगर हम उस मिक्सचर को हॉट या शेक करेंगे तो उसका आउटकम भी हमें पता चल जाएगा. तो सबसे पहले होता क्या है, ये जो पूरा ब्राउन रिंग टेस्ट है ना ये Fe2+ यानी कि जो आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये नाइट्रेट को कैसे रिड्यूस कर सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड में. और फर्दर जो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है पहले हम इतना डिपेंड कर ले दैट इट डिपेंड्स on the ability of Fe2+ to reduce nitrates to nitric oxide side and which reacts with Fe2+ to form a brown color complex. यहाँ क्या होता है Fe2+ जो होता है ये नाइट्रेट को रिड्यूस कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड में और फिर ये Fe2+ नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और हमें ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके देता है. इस रिएक्शन में बेसिकली सबसे पहले होता क्या है, हमने लिया टेस्ट ट्यूब, हमने इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन डाला जिसमें कि हमारे पास है NO2 नेगेटिव आयंस और NO3 नेगेटिव आयंस. उसके बाद क्या किया, हमने इस सॉल्यूशन में ऐड किया FeSO4 आयरन सल्फेट को और ऑन अदर हैंड साइड से हम इसमें क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारा नाइट्रेट होता है तो हमने कंसीडर कर लिया हमारा जो नाइट्रेट है सोल्यूशन में वो है सोडियम नाइट्रेट. तो ये जो अब नाइट्रेट था ये सोडियम नाइट्रेट क्या करेगा, सोल्यूशन में प्रेजेंट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म करेगा यहाँ पे NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट और इसके साथ साथ HNO3 एसिड. अब क्या होता है, ये जो हमारा ये जो हमारा कंपाउंड है FeSO4, ये जो FeSO4 है यहाँ पे FeSO4 फर्दर रिएक्ट कर जाता है HNO3 एसिड के साथ
और H2SO4 एसिड के साथ, और इनके साथ ये रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो होता है Fe2SO4 होल थ्राइस। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये येलो सोल्यूशन देता है, कलर जो हमारा सोल्यूशन है उसको येलो कलर देता है, तो हम कह सकते हैं कि येलो सोल्यूशन फॉर्म हुआ। और इसके साथ साथ यहाँ पे NO गैस फॉर्म होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। तो ये जो आपका NO है यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ जो FeSO4 था इसमें आयरन क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और हमने अगर देखा, आप यहाँ देखो तो ये जो हमारा HNO3 है, इस पे अगर नाइट्रोजन का कंसीडर करो X ऑक्सीडेशन स्टेट है, ईच ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और ईच ये जो हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को आप बैलेंस अगर करो तो ये हो जाएगा 1 + x + 3 × -2, तो यहाँ से इक्वल्स टू 0 क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ गया +5, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। NO2 के केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, तो जो नाइट्रोजन है इस पे क्या आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर शॉट, जो N है +4 से इस +5 से +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट गया है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है। इट मीन्स कि इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो वही मैंने बताया था कि Fa2+ जो होता है ये रिड्यूस कर देता है नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो यहाँ पे अब हमें क्या मिल गया, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया। इक्वेशन अगर आप बैलेंस करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे 2 मोल्स NO कर दो तो इसके लिए आपको रिएक्टेंट साइड भी 2 करना पड़ेगा, सो दैट नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए। अब हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर देखो तो जो हमारा आयरन है ये 2 है, यहाँ पे एक आयरन है, तो अगर आप डबल करोगे तो सल्फर जो हमारा SO4 सल्फेट ग्रुप है वो रिएक्टेंट साइड 3 हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड कितना होगा, तो अगर हम यहाँ 2 करें तो रिएक्टेंट जो है हमारा FeSO4 और सल्फेट, और Fe और सल्फेट ये सब क्या है, बैलेंस हो गए यहाँ पे, क्योंकि आयरन भी 2 है, इधर इधर भी आयरन 2 है। सल्फेट ग्रुप क्या है, इधर 3 है, और इधर भी सल्फेट ग्रुप क्या है, 3 है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आपका जो हमारा H2SO4 है, H2SO4 के हम क्या करेंगे 6 मोल्स ले लेंगे, क्योंकि जब आप H2SO4 के 6 मोल्स लोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे अब कितना है, ये हो गया आपका 6 और इधर हो गया 2, यानी कि 8 हाइड्रोजन हो गया। और आप 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइड्रोजन क्या हो गया, दोनों साइड बैलेंस हो गया। और अगर आप देखो तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है इधर 3 to 6, इधर 6 ऑक्सीजन है, और इधर कितना है 4 and 2, तो यहाँ भी क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और अब हम पे क्या बचा, आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट को बैलेंस आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ पे हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा प्रोडक्ट में, तो आयरन भी बैलेंस हो गया हमारा, और सल्फेट ग्रुप भी यहाँ पे हमारा बैलेंस आउट हो गया। ये तो था हमारा रिएक्शन। अब फर्दर क्या होता है, यहाँ पे हमने येलो कलर का सोल्यूशन तो मिल गया। अब ये जो Fe2+ होता है, ये Fe2+ ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड Na प्रोड्यूस हुआ है इसके साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर के साथ, और ये तीनों कंपाउंड जो है रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विच इज Fe इन ब्रैकेट H2O ब्रैकेट क्लोज होल 5 NO, और इस कॉम्प्लेक्स पे होता है +2 चार्ज। और यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है ये जो होता है ये इसे हम कहते हैं ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स यही जो होता है सोल्यूशन को ब्राउन कलर देता है, और यहाँ पे जो आयरन होता है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना। इसका मतलब क्या है कि जो हम ये नॉर्मल रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें ब्राउन रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो इंटरफेस होता है बिटवीन दी H2SO4 और सोल्यूशन के, वहां पे हमें क्या मिला, ये ब्राउन रिंग। बट ये नॉर्मल केस था, बट हमसे क्या पूछा है कि अगर हम मिक्सचर को हीट कर दे या शेक कर दे तो बेसिकली होगा क्या, अगर हम मिक्सचर इज हीटेड और शेकन, तो इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा रिंग फॉर्म हुआ है, रिंग जो होगा ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। या आप कह लो ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब जब ये रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्योंकि ये जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स था यही सोल्यूशन को ब्राउन कलर दे रहा था, तो ब्राउन कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर डिसअपियर।
और ब्राउन कलर डिसअपियर होगा और इसके साथ साथ जो NO गैस रिएक्ट कर रहा था Fe2+ के साथ, ये क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, इवॉल्व फ्रॉम दी टेस्ट ट्यूब, यानी कि ये टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल जाएगा। सो ये दो चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल गया, इट मीन्स कि ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन में सिर्फ शेक करने के बाद ये येलो कलर का ही सोल्यूशन बचेगा, क्योंकि NO जो यहाँ फॉर्म हुआ था वो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब से निकल जाता है। नाउ अब हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या क्या है, सॉरी पहले हम स्टेटमेंट्स देखें। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो ब्राउन कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है कि NO इवॉल्व होता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है कि येलो कलर का सोल्यूशन फॉर्म होता है जो कि होता है Fe2SO4 होल थ्राइस, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अगर NO चला जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, तो Fe2+ के साथ अगर आप देखो तो NO Fe2+ के साथ रिएक्ट करके तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा था। अगर ये NO इवॉल्व हो गया तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, तो ब्राउन रिंग कलर डिसअपियर हो गया, और सोल्यूशन जो है फाइनली जो होगा येलो कलर का होगा, और जो हमारा कंपाउंड बचेगा वो क्या होगा, यहाँ पे Fe2SO4 होल थ्राइस ओनली प्रोडक्ट। ओनली प्रोडक्ट नहीं हम इसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे वाटर भी तो है, तो मतलब मेजर ये येलो सोल्यूशन ही बनेगा। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।